है और स्क्रीन पर जो लिख रहा है तो फिर हम आगे की क्लास स्टार्ट कर दें। चलिए। अरीबा, थैंक यू सो मच, आपने कर। चलिए, पहले मैं ये जानना चाहूंगा कौन बच्चा ऐसा है जिसकी आज पहली क्लास है, जिसने कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी है दोनों दिन की, और वो आज पहले दिन क्लास में आया है। प्लीज जो भी कोई ऐसा बच्चा है वो मुझे बता दीजिए एक बार मैसेज में आके कि जी मेरी आज पहली क्लास है, ना मैंने रिकॉर्डिंग देखी। सिर्फ वो बच्चा जिसने रिकॉर्डिंग देखी हुई है, कोई इशू नहीं है, उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और जिसने रिकॉर्डिंग देखी नहीं है, पहली बार वो आज क्लास कर रहा है, आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है तो वो मुझे बताए, प्लीज बताएं कि भाई हाँ जी आज सर मेरी पहली क्लास है। या नया एनरोलमेंट है कोई तो वो बता दीजिए, जिससे मुझको आइडिया लग जाए कि हाँ भाई मेरी क्लास में आज कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मैं तो सबसे बात करता रहता हूँ और मैं बात करते करते ही पढ़ाता हूँ, अच्छा लगता है। जोया अभी कल वेट किया, हाँ जोया कल क्लास एक्चुअली क्या है ना, 10-15 मिनट लेट स्टार्ट हुई थी, नेटवर्क का कोई इशू था। वी आर रियली सॉरी कि आप एग्जिट हो गए थे और आप लाइव क्लास नहीं ले पाए, कल की क्लास नहीं देखी आप। वी आर रियली सॉरी, क्योंकि कोई नेटवर्क का इशू था इसलिए नहीं हो पाया। मैं उसी में लगा हुआ था और उसे ठीक करने में ही मुझको 10 से 15 मिनट लग गए, इसलिए क्लास आपकी लेट हुई। चलिए कोई नहीं, मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग है आपने वो देखी होगी। रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी आपने, मैंने आपको लिंक भी भेजा था शायद चैट बॉक्स में, शायद आई थिंक, मेरे को इतना अच्छा याद नहीं है। मैंने टीम को बोला था कि भाई इन बच्चों को एक भेज दिया जाए, आया था। ओके ओके, चलिए वो आपने देख लिया होगा आई थिंक, नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा प्लीज। ओके, अब आपको मेरी आवाज भी क्लियर है, स्क्रीन भी आपको दिख रहा है। तो चलिए अब हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज सीरीज। सीरीज को अगर हम हिंदी में कहें तो उसे बोलते हैं श्रृंखला। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। टिल टुडे, यानी कि आज तक हमने क्या किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज तक हमने जो इंट्रोडक्शन था किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, उसको क्लियर किया है। और उसी के साथ साथ, इंट्रोडक्शन के साथ साथ आप अगर बात करेंगे तो मैंने आपको इस सीरीज वाले पार्ट में ये बताया है कि व्हाट इज सीरीज, कि सीरीज किसे कहते हैं। अभी सिर्फ मैंने आपको इतनी बात बताई, ठीक है। व्हाट इज सीरीज, कि क्या ना कहीं श्रृंखला क्या होती है या सीरीज क्या होती है। तो जो सीरीज होती है मेरे डियर, मैंने आपको पहले ही बताया, अब मैं इसको दोबारा से एक रिपीट करके आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, एक सिस्टम से कोई चीज आगे बढ़ रही होती है सीरीज में। एक सिस्टम से कोई चीज आगे बढ़ रही होती है और उसी सिस्टम में वो एक आपको ब्लैंक देता है और पूछता है कि जिस सिस्टम से चीजें या नंबर पीछे बढ़ रहे हैं उसी अनुसार अगर बढ़ते हुए चले तो इस ब्लैंक वाली जगह पे क्या आएगा। ये मैंने आपको अभी तक डिलीवर किया, चाहे वो अल्फाबेटिकल हो, ABCD में हो, या वो 1 2 3 में। ठीक है, दोनों ही कैटेगरी में आपको मैंने ये बताया है कि कोई भी चीज जैसे बढ़ते हुए क्रम में होती है तो जैसे पीछे से चलती हुई आ रही है तो वो आगे उसमें जो ब्लैंक बचा है उसमें क्या आएगा। ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे, जो हम आज पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि जो सीरीज है वो किस किस टाइप की हो सकती है। यानी कि जो बेसिक टाइप है, कल तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर किया कि सीरीज में कैसे आपको पता करना होता है कि क्या चीज आपको कहीं ना कहीं फाइंड करनी है, और कैसे आप फाइंड करते हैं कि सीरीज है भी या नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा आज के सीरीज में कौन कौन से टाइप होते हैं, और उन टाइप को करने के लिए, सोल्व करने के लिए आपको कम से कम मुझे एक बार बताना पड़ेगा कि देखिए इस तरीके से सीरीज बनती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 2 3 4 5, इसके आगे क्या आएगा, तो आप में से सारे बच्चे मुझे बता देंगे कि सर क्योंकि सब में एक एक प्लस हो रहा है, सब सब जो नंबर है नेक्स्ट नंबर में 1 प्लस हो रहा है, तो 5 में भी 1 प्लस हो जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट था कल तक का। कल तक का कॉन्सेप्ट ये था
कि कोई चीज जब एक सीक्वेंस में बढ़ रही है तो जो आगे ब्लैंक पूछा गया उसमें भी वही सीरीज चलेगी, यानी कि 1 प्लस हो जाए तो 6 आ जाए। ये है बिल्कुल कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट ये है कि सीरीज क्या होती है, कि पीछे से जो सीक्वेंस चल रहा है वही सीक्वेंस जोड़ के हम आगे क्वेश्चन का आंसर करें। ये है कॉन्सेप्ट। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये एक बहुत सिंपल मैंने एग्जांपल लिखा, लेकिन इससे मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ या ये आपको डिलीवर करना चाहता हूँ कि सीरीज क्या होती है। अब जो मेन काम है, अब जो आप लोग कहीं ना कहीं ग्रो करेंगे, या आप में से ज्यादातर लोग जो सिलेक्शन लेंगे, या आप में से जो ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपने आप को बहुत आगे ले जाएंगे, या जो लाइफ में आने वाली परेशानियों से डील करने की काबिलियत रखेंगे, वो वो लोग होंगे जो ये ढूंढने में सबसे ज्यादा तेज होंगे कि पीछे जो सीरीज चल रही थी वो क्या चल रही थी। उसको ढूंढना कि सीरीज क्या बन रही है। भाई जैसे 1 2 3 4 5 है, ये सीरीज आपको पता 1 1 1 + 1 हो रहा है, ये सीरीज है तो इसमें 6 आंसर आ गया, ये सब ने आंसर सोल्व कर दिया। लेकिन अब आपकी जो प्रैक्टिस होनी है और जो मुझे आपको अंडरस्टूड कराना है, वो ये कराना है कि इस सीरीज को कैसे फाइंड करना है। इस सीरीज को फाइंड करने के कम से कम 15 से 20 तरीके ऐसे हैं, वो पता होने चाहिए। जब वो आपको पता होंगे तो आपके लिए आसानी होगी। देखिए इसको क्या होता है, ये ऐसा नहीं है सीरीज कुछ भी बन गई है, कुछ भी बनती है। मैं ये कह रहा हूँ कुछ भी बनती है सीरीज, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा वही है जो उस सीरीज को अपना ब्रेन यूज करके निकाल सके कि भाई सीरीज बनी क्या है। जो सीरीज को फाइंड कर लेगा कि हाँ भाई इसमें इस तरीके की एल्गोरिदम लग रही है, या इसमें इस तरीके से प्लस किया गया है, या इसमें इस तरीके से माइनस किया गया है, वो सीरीज आपको पता करनी है। और उसे पता करने के लिए ही हम क्या करते हैं, हम ट्यूशंस लेते हैं, जो आप मेरे पास आए हो। क्योंकि अगर पेपर में यही आना होता ना 1 2 3 4 5, बताओ यहाँ पे क्या आएगा, तो माय डियर आपको किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं थी, आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं थी, और आप जैसे सारे बच्चों को सिलेक्शन हो जाना, तो सब बता देते सर 5 के बाद 6 आएगा। नहीं, तो आपको जो हल्की सी अप्रोच की जरूरत है, या आपको जो कुछ अंडरस्टूड करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर जो सीरीज आएंगी उनको सोल्व करना आना, ये हर किसी बच्चे पे नहीं आता। और उसी लिए हमको क्या करनी होती है, पढ़ाई करनी होती है। बताइए क्या मैंने जो आपको समझाया वो आपकी समझ में आया कि आज हम क्लास में क्या करने वाले हैं, या हम आज क्या पढ़ेंगे? मेरी बात आपको समझ में आई है? ताहिदा, अरीबा, सैफुल्लाह, रूमाना, यस सर, यस सर। गुड। गुरदीन, यस सर। बिल्कुल। मेरी बात को अगर आप समझ रहे हैं तो सिर्फ आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, आपको अपने अंदर डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं। अब सीरीज किस किस तरीके से बन सकती है, आगे चलते हैं। देखिए मैं आपको एक छोटे छोटे सवालों से आगे की ओर लेके चल रहा हूँ। उन छोटे छोटे सवालों से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मैं कहाँ हूँ, सीरीज कैसे मुझे बनानी है। देखिए मैं आपको एक बिल्कुल, सबसे पहले क्या सीरीज बन सकती है, सबसे पहले तो सीरीज बन सकती है ऐड वाली। ऐड वाली से मतलब मेरा यही है, जैसे आपने अभी देखा था, फिर भी मैं दोबारा दे देता हूँ ऐड वाली से। जैसे वो देते 10 20 30 40 50, और यहाँ पे ब्लैंक दे दे। तो आपको पता है, सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था, आप इसे वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, वर्बली सोल्व करो लेकिन आप अपने अंदर एक बिल्ड करो, एक क्वालिटी बिल्ड करो। एक क्वालिटी क्या बिल्ड करनी है आपको, आपको देखना है कि भाई यहाँ से यहाँ जाने में क्या चीज हुई है। आपने देखा +10 हुआ है जी, आपने देखा 20 से 30 पे, यानी कि 20 से 30 पे जाने में भी क्या प्लस हुआ है, 10 प्लस हुआ है। 30 से 40 जाने में भी क्या प्लस हुआ है, 10 प्लस हुआ है। 40 से 50 जाने में भी क्या प्लस हुआ है, 10 प्लस हुआ है। तो यू फाइंड अ सीरीज। अब आप अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, आप अपने ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि यस आई फाइंड अ सीरीज, मैंने एक सीरीज फाइंड की, या आई फाउंड अ सीरीज, कि हर करेक्टर से, यानी कि हर नंबर से नेक्स्ट नंबर पे जाने पे +10 हो रहा है। 20 से 30 पे जाने पे +10 हो रहा है। 30 से 40 पे जाने पे +10 हो रहा है। 40 से 50 में जाने पे +10 हो रहा है। आई फाउंड अ सीरीज कि एवरी न्यू नंबर is getting added +10 +10,
+10 यानी कि एक सीरीज है कि हर अंक में 10 नंबर जुड़ते जा रहे हैं, हर अंक में 10 नंबर जुड़ रहे हैं। तो आई फाइंड अ सीरीज के जब हर अंक में 10 जुड़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ जो नंबर आएगा ब्लैंक में, उस पे भी 10 ही प्लस होना है। तो जब 10 प्लस होगा तो यू आर वेरी श्योर कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60। होपफुली मैं आपको ये बता पाया कि एडिंग की सीरीज कैसे चलती है। ओके, दूसरी, चलिए आगे चलते हैं, दूसरी सीरीज में चलते हैं। सपोज कीजिए दूसरी सीरीज आ जाएगी सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में क्या आ गया, उसने दे दिया 80, 60, 40, 20। आपसे पूछ लें यहाँ क्या आएगा, ब्लैंक। ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग वर्बली आंसर दे देंगे, लेकिन नहीं, मैं आपका आंसर चाहता ही नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि सीरीज किस तरीके से बनती है। अब आपने देखा 80 से जब 60 पे जाएंगे तो आपने देखा -20 हो रहा है। जब आप 60 से 40 पे जाएंगे तो आपने देखा 20 हो रहा है। आप जब 40 से 20 पे गए आपने देखा यहाँ भी -20 हो रहा है। तो आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं क्योंकि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपने देखा, अरे ये तो जब भी नए अंक पे जा रहे हैं तो -20 हो रहा है, जब भी हम 60 से 40 पे जाए तो -20 हो रहा है, 40 से 20 पे गए तो हमने पाया कि यार -20 हो रहा है। इट मीन्स कि वी आर इन अ सीरीज कि एवरी न्यू नंबर इज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड बाय -20। तो -20 जब हो रहा है, -20 जब हो रहा मतलब जब यह तीनों अंकों के बीच में -20 हुआ तो नेक्स्ट नंबर पर भी -20 हो। और जब -20 होगा तो 20 में से जब -20 देंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 0। तो क्या आंसर आएगा आपका, 0। तो इट्स अ सीरीज जिसमें आपने -20 किया, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या हो सकता है, वो आपको कहीं ना कहीं ऐड भी करा सकता है सेम में और सब्ट्रैक्ट भी करा सकता है एक ही चीज में। ऐड भी करा देगा, सब्ट्रैक्ट भी करा देगा। जैसे उसने क्या दिया, एग्जांपल में दे देता हूँ। उसने दिया 5। हम्म। अब वो ये पूछ रहा है यहाँ ब्लैंक पे क्या है, उसने ऐसे दे दिया, ठीक है। उसने आपको एक ब्लैंक दे दिया। अब आप देखिए क्या करना है इसमें। अब मैंने क्या कहा, आप तुरंत उनका डिफरेंस निकालिए जो भी सीरीज चल रही है। अब आपको सीरीज फाइंड करनी है ना। तो आपने देखा जब 5 से 15 पे गए तो यहाँ पर आपने देखा भी +10 हुआ है। और जब 15 से आप 10 पर गए तो आपने देखा यहाँ पे -5 हुआ है। फिर आप 10 से जब 20 पे गए तो आपने देखा +10 हो रहा है। जब 20 से 15 पे गए आपने देखा -5 हो रहा है। जब 5 से 15 से 25 पे गए तो आपने देखा भाई 10 प्लस हो रहा है। तो यू आर वेरी हैप्पी नाउ बिकॉज यू हैव सीन अ सीरीज। अब आप काफी खुश हैं। अब आपको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार, ये तो मैंने जैसे ही इसको निकाला अंतर को तो मुझे एक सीरीज बनती हुई दिखी, मुझे एक श्रृंखला बनती दिखी कि भाई ऐसे चल रहा है। अच्छा, क्या चल रहा है, आपने देखा भाई +10 हुआ, वेरी गुड। फिर -5 हुआ, वाह। फिर +10 हुआ, फिर -5 हुआ, फिर +10 हुआ। तो अब आपको समझ में आया कि इसने एक ऐसी सीरीज को फॉलो किया है जिसमें 10 तो प्लस हो रहे हैं और 5 माइनस हो रहे हैं। 10 तो प्लस हो रहे हैं, 10 प्लस हो रहे हैं। तो अब आपको पता है इसके बाद 5 माइनस होंगे, ये सुन लो, 5 माइनस होंगे। तो 25 में से जब मैं 5 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 20। आपने एक और सीरीज देखी, देखी या नहीं देखी कि भाई प्लस माइनस में भी सीरीज चल सकती है, ठीक है। आगे चलिए और देख लेते हैं, एड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। कल को ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है भाई, कि वो आपको मल्टीप्लाई और प्लस में भी दे दे। भाई मल्टीप्लाई में भी दे दे और प्लस में भी दे दे, है, दोनों चीजों को मिक्स कर सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उसने आपको दिया 5, 9, 19, 37। वो आपसे पूछ रहा है इस ब्लैंक वाली जगह पे बताइए क्या आएगा, ठीक है।
अब देखिए सबसे पहला काम करना है कि जो सीरीज है उसका डिफरेंस निकालिए। 2 से 5 में गए तो क्या आया, +3 हुआ। 5 से 9 में गए जी, क्या हुआ, +4 हुआ। 9 से 19 में गए, 19 से 37 में गए जी, तो क्या हुआ, 18 प्लस हुए। और अब यहाँ पे क्या प्लस होगा। अब आप सब लोग बैठे हुए हैं। अब आप में से मुझे कोई भी लोग बताइए, क्या आपको लग रहा है कि कोई सीरीज बन, 4 1 प्लस हुआ, 4 से 10 6 प्लस हुआ, 10 से 18 8 प्लस हुआ। तो ये तो कोई सीरीज हमें नहीं लग रही थी सीरीज बन रही है। नहीं ना, क्योंकि विषय या तो बढ़ते हुए क्रम में होती। नो सर, नो, बिल्कुल कोई सीरीज नहीं बन रही। तो जब सीरीज नहीं बन रही, तो अब आपको दिमाग लगाना है कि आखिरकार सीरीज क्या हो सकती है। ये 3 यहाँ कैसे आ सकता है, ये 4 यहाँ कैसे आ सकता है, ये 10 यहाँ कैसे आ सकता है, ये 18 यहाँ कैसे आ सकता है। शाहिदा बानो 57। ओके। मल्टीप्लाई शहनाज परवीन मल्टीप्लाई, हाँ बिल्कुल हो सकता है मल्टीप्लाई, क्योंकि हम वही वाला कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, मल्टीप्लाई प्लस ये वाला। तो अब ये देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है। अब ये तो कोई सीरीज नहीं बन रही, ये तो कोई सीरीज नहीं बन रही। लेकिन आप देखोगे तो एक सीरीज बन रही। अब आप ये मत सोचना कि आपसे सीरीज नहीं बन पाई है या आपको सवाल नहीं आता है, ऐसा मत सोचना, क्योंकि अभी हम क्या सोच रहे हैं कि हम सीरीज बनाने के अलग अलग तरीके देख रहे हैं कि सीरीज किस किस टाइप की होती है। तो अब जब आप देखेंगे, जब मुझे सीरीज नहीं पता चली, हाँ, कि भाई यहाँ पे कुछ और लग सकता है क्या, कि ये 5 कैसे आ सकता है, ये 5 कैसे आ सकता है। तो मैंने देखा, ये जो 2 है, अगर इस 2 की 2 में गुना करूं और उसमें एक प्लस कर दूं, तो क्या बन जा रहा है, 5 बन जा रहा है। राइट। भाई दो, 2 2 जा 4 +1, तो क्या बन जा रहा है, 5 बन जा रहा है। चलो ये मैंने तुक्का लगाया अपनी तरफ से कि भाई ऐसा हो सकता है। अच्छा जी, अब 5 तो बन गया, अब 5 से 9 बना। अब देखिए, क्योंकि सीरीज बनानी है, तो सीरीज बनाने के लिए मुझे वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे लगाया, 2 × 2 करा। 2 इसलिए क्योंकि एक तो 2 ये है, और दुगना करके एक प्लस कर दो तो 5 आ रहा है। इसी तरीके से अब अगर मैं 5 में 2 की गुना करूं, 5 × 2 करूं और +1 करूं, तो ये तो 11 हो जाएगा। 10 + 1 11। लेकिन इसने माइनस किया हुआ है, क्या किया हुआ है, माइनस। तो 5 × 5 दूनी 10 -1 यानी कि 9। चलो जी, इसमें इसने माइनस करके 9 ला दिया। अब एक बार इसने 2 से गुना करके +1 किया, एक बार 2 से गुना करके -1 किया। अब मुझे देखना है 9 से 19 कैसे आएगा। 9 से 19 आने के लिए सीरीज मुझे वही लगानी पड़ेगी। तो 9 × 2, तो अब मुझे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 9 दूनी 18, ये क्या हो गया, 19 हो गया। तो यहाँ तक आते आते 19 तक मुझे एक बात समझ में आई। क्या समझ में आई, मुझे एक बात समझ में आई। वो बात क्या समझ में आई भाई, मैं आपको अभी दोबारा समझाता हूँ, थोड़ा स्क्रीन को साफ कर लेता हूँ। मुझे एक बात समझ में आई कि इस वाले कैरेक्टर को, यानी कि ये जो अंक है, इसका दुगना करके एक जोड़ दिया तो 5 बना। इसका 5 × 2, इसका दुगना करके एक घटा का 9 में आए, तो 9 का दुगना करके एक जोड़ दिया, अब 19 आ गया। 19 से 37 कैसे बनेगा, 19 से को दुगना करके उसमें से एक घटा दिया, तो 37 आ गया। 19 दूनी 38 -1, वो क्या आ गया, 37 आ गया। तो मुझे ये समझ में आया, प्रीवियस अंक है, ये जो पहला अंक है, इसका दुगना करके एक जोड़ो, अंक है, इसका दुगना करके एक घटाओ, फिर इसका दुगना करके एक जोड़ो, फिर के एक घटाओ, तो इसका क्या करना है, जोड़ना है। यानी कि अगला जो अंक होगा 37 × 2,
एक बार प्लस हुआ, एक बार माइनस, एक बार प्लस हुआ, एक बार माइनस, तो इस बार क्या होगा, वो प्लस होगा। तो 37 दूनी 74 प्लस 1, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये करीबा, आफताब, शाहिदा, शहनाज, जोया बी, मल्टीप्लाई, बिल्कुल 75 इज द आंसर। अब आप मुझे ये बात बताइए, सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग पहले अब बाकी सब रिप्लाई छोड़ के मुझे ये बताएंगे कि क्या आपको ये समझ में आया? मैंने आपको बताया कि ये सीरीज बन रही है, ये दुगना करके एक जोड़, आपको समझ में आया कि सीरीज है या नहीं? क्योंकि कल को पेपर में इसी नहीं है, और यही आपको सोचना है कि इसमें क्या हो रहा है। जरूरी नहीं है हर बार वहाँ प्लस माइनस आएगा, जैसे हमने अभी पीछे के सवाल किए, वो थे कॉन्सेप्ट देने के सवाल। अब आगे सवाल में किस किस तरीके की सीरीज बनेगी, आप मुझे ये बताइए। ये जो मैंने आपको पहला डिफिकल्ट सवाल या पहला अलग सवाल आपको दिया था, इससे आप लोगों के अंदर क्या लग रहा था? अब आपको ये समझ में आया कि सीरीज कैसे बनानी होती है, नहीं होती? क्योंकि फिर मैं और थोड़े से अच्छे सवाल आपको दिखाऊंगा। चलिए, जोया बी यस, अरीबा, सैफुल्ला, फरदीन, रुमाना, शहनाज, जोया, शहनाज, शाहिदा, आफताब, साबरी। यस सर, आई अंडरस्टूड। यस, बन रही है, वेरी गुड। चलिए, आप लोग जब अप्रिसिएशन देते हैं, आपको समझ में आता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि भाई आप लोगों को मैं कुछ डिलीवर करना चाहूँ। अब आप क्लासरूम में तो बैठे नहीं हैं, ऐसे जहां पर मैं आपके चेहरे पढ़ के बता सकूं कि भाई आपको समझ में आया है या नहीं। आप झूठ बोलेंगे, या आपको समझ में नहीं आया आप वैसे ही बताओगे, तो उसमें आप लोगों का नुकसान ज्यादा है। और आप ये मत सोचना कि आपको जिंदगी भर रीजनिंग पढ़नी है, या जिंदगी भर मैथमेटिक्स पढ़ना है, जिंदगी भर आपको पढ़ना है। और भी बहुत सारे जरूरी काम है। तो ये सब चीजों को पढ़ते हुए समझते हुए चलिए, ताकि इनको दोबारा कभी ना पढ़ना पड़े। इसीलिए मैं इतना डिटेल्ड और इतना आराम से आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि आपको कभी दोबारा ना पढ़ना पड़े उस चक्कर। अगर आपको किसी को भी समझ में नहीं आए कि सर आप जैसे बता रहे हो वो हमारी समझ में नहीं आ रहा, आप हमें और किसी तरीके समझाए, तो मैं प्रयास करूंगा, ठीक है? तो ये हमने एक टाइप समझा, ये एक टाइप है। अब जब मैंने आपको एक टाइप बताया, तो जब आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठो, तो ये वही आदमी इनको सोल्व कर पाएगा जो इन चीजों को रिटेन करेगा। ये रिटेन कैसे होती है? रिटेन होती है जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा तरीके की सीरीज को बनाना सीख। चलिए, एक सवाल और करते हैं। एक सवाल और करते हैं। चलिए बताइए। एग्जाम्पल है 4, 8, 28। एग्जाम्पल है 4, 8, 28, 82, 44। अब वो पूछ रहा है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, बोर्ड नहीं दिख रहा? बोर्ड नहीं दिख रहा है, कंफर्म कीजिए, मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे। मैं लिखता हूँ, बताइए। बोर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? मैं काटा पीटी कर रहा हूँ, आपको दिख रही है सबको? जिसको नहीं दिख रही है वो मैसेज कीजिए। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, शो हो रहा है। आफ्ताब, आप कंफर्म करिए। आफ्ताब, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं तो आप दोबारा लॉग इन करिए। लॉग आउट करके लॉग इन करिए आप दोबारा से ना, क्लास में। क्लास में लॉग आउट करके लॉग इन करिए। ठीक है, चलिए। अब देखिए, एक सीरीज है इसमें। ये मैंने आपको सीरीज दी, ये एक नया सीरीज है, अब आपको मैं देता हूँ, ठीक है? जितनी भी सीरीज आपने बनाई है उन सबसे अलग।
अब देखिए सबसे पहला काम क्या होता है आपका करने का कि उनके बीच का डिफरेंस देखिए क्या है। तो 4 से 8 पे जब 4 का डिफरेंस यानी कि +4 हो, 8 से जब 28 पे जा रहे हैं तो आपने देखा +20 हो गया, 20, ठीक। जब 28 से 80 पे जा रहे हैं तो आप देखिए +52 हो रहा है। और जब 80 से 244 पे जा रहे हैं, 14 में से 4 में 0 गए 0, 24 में से 8 गए 16, 4 में से 0 गए तो 4, और 24 में से 8 गए 16, 164। वो पूछ रहा है यहाँ पर क्या है। सही। बता सकते हैं? कोई भी बच्चा बता सकता है? आफ्ताब, बोर्ड की प्रॉब्लम सोल्व हुई है नहीं? बोर्ड दिख रहा है नहीं? आफ्ताब, दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है, ओके, थैंक यू। अब आप बताइए, क्या आपको कोई सीरीज दिख रही है? कोई आपकी समझ में आ रही है सीरीज या नहीं? बना पा रहे हैं? चलिए, नहीं बना पा रहे होंगे क्योंकि ये सीरीज कोई बनी नहीं रही है। 4, 20, 52, 164, ये कोई सीरीज बनी नहीं रही है ना? क्योंकि सीरीज सिर्फ यही नहीं है कि वो सिर्फ डिफरेंस से ही बनेगी। ये अब एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सीरीज जरूरी नहीं है कि वो आपको अंकों से ही दिखेगी। अब आपको एक दूसरी अप्रोच बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कोई सीरीज बनती नहीं दिख रही, इसका मतलब इस तरीके से सवाल सोल्व नहीं होगा। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिखना शुरू होगा। क्योंकि अभी आप दिमाग इसलिए नहीं लगा पा रहे क्योंकि आपको पता नहीं कि सीरीज इस तरीके से भी बन सकती है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई सीरीज इस तरीके से भी बन सकती है, तो आप डेफिनेटली अपना ब्रेन उस तरफ दौड़ाएंगे और आपको जरूर कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। चलिए देखिए, चार कैसे कैसे बन सकता है। चार बन सकता है जी, 2+2, 2 × 2, 1+3, ठीक है, 3+1, 2 का स्क्वायर, ये ऐसे भी बन सकता है। और आगे अगर देखें तो ये और क्या बन सकता है? ये बन सकता है 3 की पावर +1, ऐसे ही बन सकता है। तो अब आप देखिए, यदि 2+2 4 है तो ये कैसे बनेगा? 2+6, ठीक है। ये बनेगा 4+4 के लिए, 2+2 लिया तो 4+4 ले लिया, तो 2+2 4+4, तो अब यहाँ होना चाहिए 6+6, 6+6 तो 12 होता है। तो ये सीरीज तो गलत है। ये सीरीज क्या होगी? गलत होगी, ये तो नहीं होगी। ठीक है। 2 × 2 है तो यहाँ पर जी 2 × 4 करना पड़ेगा, तब आएगा 2 × 2 आ गया, वेरी गुड। तो 2 की गुना 4 में करी, तो 2 की गुना आप किस में करनी पड़ेगी? 6 में। तो 2 × 6 = 12, ये भी नहीं बन रही, तो ये भी गलत होगी। तो ये भी क्या हो गई? सीरीज खराब हो गई, ये भी सीरीज कोई नहीं बन रही। 1+3 है जी, और ये क्या है जी? 5+3 है जी। ओके। जब यहाँ 1 5 है, 5 में +9 करेंगे तो 9+3 होना चाहिए। भाई तभी तो सीरीज बनेगी। 1 में 3 प्लस किया, 5 में 3 प्लस किया, 8 आ गया। तो अब ना, यहाँ पे एक से कितना हुआ? 4, तो 5 में भी 4 प्लस होना चाहिए। 9, 9+3 12 होता है जी। ये 28 आ रहा है, ये भी सीरीज गलत हो गई। ये सीरीज भी क्या हो गई? गलत हो गई। ये उल्टी हो गई, 1+3 3+1 है, तो इसमें भी कुछ नहीं आएगा, तो ये भी खराब हो गई सीरीज। 2 का स्क्वायर 4 होता है, हाँ जी ठीक है। ये बन जाएगी सीरीज, 2 का स्क्वायर। देखिए, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। ऐसे ही 8, तो ये 2 की क्यूब हो गई। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8। भाई 2 × 2 4, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसमें 2 की क्यूब होगी तो 2 का क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे? पावर 4 आ जाएगी। लेकिन ये तो 16 ही बनती है, 28 नहीं बनती है। ये तो 16 बनती है, 28 नहीं बनती है, तो ये भी नहीं आएगी। ये भी गलत होगी सीरीज।
अब क्या बता, 4 3 की क्यूब है। 4 को कैसे बना सकते हैं भाई, 3 की पावर 1 प्लस 1, तो 3 एकम 3 और 1 4 हो गया। अब 8 कैसे बन सकता है जी, लो बन गया 8 भी, कितना आसान है। 3 का अगर हमने स्क्वायर किया और -1 किया, तो 3 3 9, -1 तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ये भी बन सकती है भाई सीरीज। तो जब 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2, तो इस बार क्या होना चाहिए, 3 की पावर 3। लेकिन 3 की पावर 3 क्या होती है, 28 है, तो +1। यहाँ हमें पता चला 3 की पावर में 1 प्लस करना है। क्या करना है, 3 की पावर में 1। तो अब हमें कुछ सीरीज बनती हुई दिख रही है बच्चे, आप सब कोई सीरीज दिख, अब आप सोचिए, अब आपको सीरीज दिखेगी मेरे हिसाब, मेरा काम यही है कि आपको उस स्तर सोच पाए कि हाँ हमें कुछ सीरीज दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो आप देखेंगे, ये जो 4 है ये कैसे बना है, 3 की पावर 1 प्लस 1। ये 8 कैसे बना है, 3 की पावर 2 -1। 28 कैसे बना है, 3 की पावर 3 प्लस 1। 81 आपको पता है 3 की पावर 4 होती है 81, उसमें से -1 करो। 3 की पावर 4 का मतलब 3 गुना 3 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। 81 में से 1 माइनस करो, 80 आएगा। तो फिर ये कैसे होगी, डेफिनेटली ये होगी 3 की पावर 5 प्लस 1। 3 की पावर 5 प्लस 1, और 3 की पावर 5 होती है ये, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 तिया 81 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 243, और उसमें एक प्लस कर दिया तो 244। यानी कि अब मुझे सीरीज दिख रही है कि क्या सीरीज चल रही है। आप में से कोई भी बच्चा बताइए कि किसको सीरीज नहीं दिख रही है। अब बताइए, सीरीज बनाना ही इन सवालों को सोल्व करना है, बाकी तो सब लोग सवाल कर ही देते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको ये सीरीज दिख रही है जो मैंने दिखाया, 3 की पावर 1 प्लस 1, 3 की पावर प्लस 2 -1, 3 की पावर 3 प्लस 1, 3 की पावर 4 -1, 3 की पावर 5 प्लस 1। अब आपको सीरीज दिखी। वी हैव टू फाइंड सीरीज, हमें ये वो सीरीज फाइंड ही करनी पड़ेगी सोल्व करने के लिए। और जो बच्चा जितनी ज्यादा सीरीज को सोल्व करेगा घर पे बैठ के, उसका ब्रेन उतना तेज चलेगा, और जब उतना तेज चलेगा माय डियर, तो वो सोच पाएगा कि क्या क्या इसमें अंदर छुपा हुआ है। और इन छुपी हुई प्रॉब्लम्स को ढूंढना जब आपको आ जाएगा, तो वो सिर्फ एग्जाम्स में आपको हेल्प नहीं करेंगी, वो आपको लाइफ में डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। आपके अंदर किसी भी कोई भी खराब बात कर रहा होगा, तो उसकी बातों में से सही बात ढूंढने का आपके पास हुनर होगा। आपको कोई बेवकूफ बनाना चाहेगा तो आप उसकी बातों को समझ पाएंगे, क्योंकि अब आपको किसी भी चीज के अंदर एक पैटर्न ढूंढने की क्या क्षमता हो गई है, क्षमता विकसित हो गई है, जो अभी तक आपके अंदर नहीं है। आप ये मत सोचना रीजनिंग इज जस्ट फॉर एन एग्जाम टू क्रैक और टू गेट अ जॉब। रीजनिंग इज बेसिकली फॉर योर अपलिफ्टमेंट ऑफ टेकिंग डिसीजन, फाइंडिंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ओके। हाँ। यस। बन सकती है। जी जी जी। फरदीन, शाहिदा, रुमाना, कैफुल्ला, कफीउल्ला है, सॉरी मैं आपका नाम अब तक प्रोनाउंस करा था गलत। कफीउल्ला, अरीबा, आफ्ताब, फरदीन, शहनाज, 21 31 28। हाँ बिल्कुल। अब आपको बस इस बात से ध्यान देना है कि अच्छा सीरीज ऐसे भी बन सकती है। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसकी सीरीज क्या होगी। अब आपको पता है 3 की पावर 6 और +1 था, तो यहाँ -1 आएगा। तो अब आपको पता है 3 की पावर 6 करेंगे, 3 3 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, और 243 तिया 243, 3 3 9, 3 4 12, कैरी 1, 3 2 6 और एक 7, 729, और -1 होना है इसमें। तो -1 होना है, तो -1 जब करेंगे तो आंसर आएगा 728। इधर राइट, अरीबा राइट, राइट, 728 इज द आंसर। अब इस सीरीज को सोल्व करने से जो हमें बात पता चली है, वो ये पता चली है माय डियर, कि अब आपको एक काम करना है, होमवर्क है आपका ये, कि आपको लगभग 30 तक, 30 तक तो आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए।
और एटलीस्ट 20 तक आपको क्यूब रूट याद होने चाहिए। वो आपके मैथ में भी हेल्प करेंगे और सीरीज वाले पार्ट में भी हेल्प करेंगे। और देखिए नॉर्मली आपको स्क्वायर रूट याद है। देखिए 2 to the 4 आपको याद है, बस आपको आगे ही तो करने हैं। 2 to the 4, 3 3 9, है ना, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100, 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, है ना, 15 225, 16 256। इस तरीके से ये आपको याद होने चाहिए, ऐसे ही क्यूब रूट याद होने चाहिए आपको 20। ठीक है, समझे आप मेरी बात? अगर आपको सीरीज वाले क्वेश्चन करने हैं। हालांकि ये काफी कम आता है, लेकिन जब भी आएगा तो आपका अंतर इन्हीं सवालों से पड़ेगा कि जो डिफिकल्ट सवाल सोल्व कर पा रहा है वही दूसरों से आगे जा रहा है। बाकी कॉमन सवाल तो सभी कर देंगे। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं, चलिए इन्हीं पे, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के ऊपर। आप मुझे बताइएगा कि आपसे ये क्या हो रहा है। क्वेश्चन है 0 6 24 60 120 210। पूछ रहा है यहाँ पे क्या आएगा। अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसमें क्यूब क्यूब बन रही है, और क्यूब जो बन रही है वो आपको ढूंढनी है कि किस चीज की क्यूब बन रही है और उसमें क्या प्लस माइनस हो रहा है। आपके पास 10 सेकंड है, चलो 20 सेकंड है, पहली बार दे रहा हूँ, 20 सेकंड दे रहा हूँ। आप इसे सोल्व करके बताइए। चलिए, क्यूब रूट बन रही है, कैसे बन रही है, क्या प्लस माइनस हो रहा है, वो आप खुद बनाइए। चलिए, अब आपको मैंने हिंट दिया है, आप बनाइए। रुमाना, आपका माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए इसे प्लीज। नहीं बनाई है आपने अभी तक सीरीज? चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं बना पाए हैं, चलिए मैं हेल्प करता हूँ आपकी। ठीक है, क्योंकि आपकी अभी प्रैक्टिस इतनी नहीं है तो मैं आपसे उतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग प्रयास करते तो मुझे अच्छा लगता। देखिए, मैंने आपको हिंट दिया था क्यूब है, तो देखिए जीरो कैसे बन सकती है। क्यूब है तो जीरो कैसे बन सकती है? अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 1 की क्यूब में से -1 कर दूं तो जीरो बन जाएगा ही नहीं। 1 की क्यूब 1, 1 में से माइनस गया तो क्या बचा? जीरो। तो जीरो आ गया, यानी कि मैं सही रास्ते पे हूँ।
लेकिन वो सही रास्ता तब तक सही नहीं है जब तक मैं नेक्स्ट स्टेप में ये ट्राई ना करूँ। अब यहाँ 1 की क्यूब थी, तो अब मैं देखता हूँ ये 6 कैसे बन सकता है। 6 मैंने आपको भी बताया 2 की क्यूब, उसमें से मैं 2 माइनस कर दूं तो 6 बनता है। 2 की क्यूब होती है 8, 8 में से माइनस 2 करूं तो क्या आ जाएगा माय डियर? 6। 24 मैंने देखा क्या बन सकता है भाई? 3 की क्यूब, इसमें से माइनस 3 कर दो, 3 की क्यूब होती है 27, और माइनस क्या कर दिया? 3। तो 27 में से 3 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 4। 24। बताइए कोई पैटर्न दिख रहा है? अब आप सोल्व करके बताइए, क्या ये सीरीज चल रही है तो इसमें आगे क्या आएगा? 2110, 210 के बाद क्या आएगा? अब आप खुद अंदाजा लगाइए क्या कर सकते हैं हम। अब बनाइए, चलिए मैंने आपको हिंट दिया। अभी नहीं बता रहे सब लोग, अब तो बनाइए। अब तो आपको सबको पता चल गया होगा क्या सीरीज चल रही है। उस सीरीज से तो बताइए 210 के बाद क्या आएगा। अरे रिप्लाई नहीं कर रहे बच्चे, आप तो किसी की समझ में नहीं आया क्या? सीरीज बन गई है, अब आप लोग बताइए तो सही। तो मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। चलिए मैं ही बता देता हूँ। अब 3 की है, तो आपको पता लगा एक एक नंबर की क्यूब हो रही है, उससे फिर -1 हो रहा है। जिसकी क्यूब हो रही है वही उसमें से माइनस हो रहा है, जिसकी क्यूब हो रही है वही इसमें से माइनस हो रहा है। और अब जब 1 2 3 की क्यूब थी, तो अब आएगी 4 की क्यूब, -4। 64 में से -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60। यहाँ आएगी 5 की क्यूब, -5। 5 की क्यूब होती है 125, और उसमें से -5 करेंगे तो ये आ जाएगा 120। अब यहाँ आ जाएंगे जी 6 की क्यूब, तो 6 की क्यूब में से माइनस करेंगे तो 6 की क्यूब होती है 216, -6 करेंगे तो ये आ जाएगा 2110। अब आपको पता लग गया 1 2 3 4 5 6। 6 तो अब आएगी 7 की क्यूब और -7, और 7 की क्यूब होती है माय डियर 343। 7 की क्यूब होती है 343। 7 × 7 49, गुना 7, तो 49 की जब 7 से गुना करेंगे, 7 9 63, 6, 7 चौक 28 और 6 34। 343। 343 में से -7 करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 336। आंसर इज 336। 336 इज द आंसर। मुझे लगा है कुछ ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आया। ज्यादा लोग समझ नहीं पाए कि सर सीरीज तो है लेकिन इसको ढूंढना मुश्किल क्यों लग रहा है। ऐसी बात है क्या? बताइए। किसी को ऐसा लग रहा है कि सर ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है, हम तो समझ ही नहीं पाएंगे, गैस नहीं कर पाएंगे। आप देखिए पहली बार कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि सीरीज किस किस टाइप से बनती है। और मेरा यहाँ पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि मैं आपको बताऊं कि सीरीज आखिर किस किस टाइप की होती है। ओके, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं। आया सर, बट टाइम रिक्वायर्ड है। जो है बिल्कुल, क्यूब अभी प्रैक्टिस में नहीं है, इसीलिए मैंने आपको इससे पहले अभी 10 मिनट पहले ही बताया कि आपको 30 तक के क्यूब रूट और 20 तक के स्क्वायर रूट एटलीस्ट याद होने चाहिए। तभी आपको सोल्व करने में, क्योंकि आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि ये किसी स्क्वायर रूट के पास है, क्यूब रूट के पास है। ओके, चलिए एक और सवाल मैं आपको देता हूँ। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और कुछ इलेबोरेट करना चाहता हूँ। आप समझिए उस बात को, मुझे नहीं लगता आप समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ, एक हल्का सा हिंट देना चाहता हूँ, जिससे आपको आसानी हो कि आपको यहाँ पे सीरीज कैसी बनानी। ठीक है, हिंट देखिए वो मैं आपको देता हूँ। जब भी, अब आप नहीं, जब भी अंतर बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, जब भी अंतर बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, देखिए 0 से 6 में 6 का अंतर है, यहाँ फिर 18 का अंतर है, यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे 36 का अंतर है, यहाँ
इसका अंतर है। यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे 90 का अंतर। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे जब अंतर बहुत बड़ा बड़ा हो। तो अभी तक जब प्लस माइनस था तो 5 का अंतर आ रहा था, 10 का अंतर आ रहा था, 7 का अंतर आ रहा था, 8 का अंतर आ रहा था, 9 का, इस तरीके से आ रहा था। लेकिन जब भी अंतर बहुत बड़ा हो, जैसे 6 के बाद 18 के बाद 36 के बाद 120 के बाद 90, जब भी से बड़ा हो, तो आप ध्यान दीजिएगा कि वहां पर फिर दो ही संभावना है, या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या क्यूब रूट होगा, या स्क्वायर रूट होगा। बस, तीसरी कोई चीज नहीं होगी। या तो मल्टीप्लाई होगा, या क्यूब रूट होगी, या स्क्वायर रूट होगी, जब भी अंतर बड़ा होगा। और जब भी प्लस माइनस की सीरीज होगी तो वहां होगा अंतर क्या होगा, काफी कम। जैसे मैं पीछे के सवालों में आपको दिखाऊं, तो देखिए जैसे यहाँ प्लस माइनस की सीरीज थी, तो आप देखेंगे 10-5, 10-5, 10-5 का अंतर था। 10-5, 10-5, 10-5 का अंतर था। यहाँ देखिए 20-20 का अंतर था। ठीक है, यहाँ देखिए 10-10, 10-10, 10 का अंतर था। तो जब भी आपकी सीरीज छोटी होगी, 1 2 3 4 5 का अंतर था, तो यानी कि वहाँ प्लस माइनस चल रहा होगा। और जब भी डिफरेंस बड़ा होगा, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर डिफरेंस क्या था, बड़ा था। यहाँ पे 18 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। जब भी ओड इवन डिफरेंस होगा, तो या तो वहां पर मल्टीप्लाई होगा, या क्यूब रूट होगी। अब देखिए, यही देखिए, इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 20 का डिफरेंस है, यहाँ पर कहीं ना कहीं 32 का डिफरेंस है, और यहाँ पे जब आएंगे तो 164 का डिफरेंस है। डिफरेंस तभी आ सकता है जब या तो कोई क्यूब हो, स्क्वायर हो, या मल्टीप्लाई हो। बस, क्रस्ट दे दिया। अब क्रस्ट बोलते हैं किसी भी चीज का निचोड़, कि आपको कैसे पहचानना। ठीक है, चलिए, अब एक सवाल और करिए। ये सवाल आपको करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि ये आसान सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, उसने कहा 1 4 27 16, 1 4 27 16, और फिर आएगा जी 125। फिर वो पूछ रहा है, बताइए इस वाले ब्लॉक में क्या आएगा, यहाँ पर पूछ रहा है क्या आएगा। चलिए बताइए अब। अब देखिए, अंतर आपको सीरीज में देखना, 1 से 125 तक जा रहा है, तो काफी अंतर बढ़ गया है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, वो आप अपना दिमाग लगाइए, सभी बच्चे। शहनाज परवीन। साहब, वो दिक्कत इसलिए हो रही है कि खुद से बनाने में इसीलिए दिक्कत होगी माय डियर, क्योंकि अभी आपको पता नहीं कि किस किस तरीके से सीरीज बनती है। जब आपको एक बार पता चल जाएगा कि क्या क्या सीरीज लग रही है, तो आपको ऑटोमेटिकली उस तरफ दिमाग चलाएंगे। भाई, अगर आपको मैं अब पूछूं, आपसे मैं पूछूं, आप जिस भी एरिया में रहते हैं, वहां से मैं किसी हॉस्पिटल में जाना है, तो आप तुरंत चले जाएंगे। आपको आइडिया भी है कि हाँ भाई, उस तरफ एक हॉस्पिटल मैंने देखा था, मैं वहां जाना चाहता हूँ, तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आपको अभी जाना है, वो ट्रिनिडाड एंड टबैगो एक कहीं नहीं, या मैं मोजाम्बिक क्यों है, साउथ अफ्रीका में, वहां पे एक हॉस्पिटल है, वहां पे जाना है। तो जब आपने कभी वो जगह ही नहीं देखी, तो वहां जाने का आपका दिमाग में रास्ता भी नहीं आएगा कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। वो अलग बात है, आप गूगल मैप वगैरह से ढूंढ लोगे। लेकिन एक आपको कहना कि भी लोकल किसी डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि आपने वो देखा हुआ है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आप तुरंत उस रास्ते पे चल दोगे। लेकिन जब आपने कभी, मैंने कहा मोजाम्बिक में एक कंट्री है साउथ अफ्रीका में, हॉस्पिटल है फेमस, वहां जाना है, तो आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आपका दिमाग ही नहीं चलेगा। होपफुली आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपको कोई आइडिया ही नहीं है अभी तक, तो आप उस चीज में दिमाग नहीं चला पाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर आइडिया ही तो दे रहा हूँ, और जब मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, तो आइडिया कि माय डियर, आप उस चीज को समझें कि हाँ, इस तरीके से सोल्व होते हैं। और फिर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली आप भी उन सवालों को कर। नेट में क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्या, शाहनाज परवीन? मैं नहीं कह सकता एग्जामिनर किस तरीके का सवाल आपको देगा, ना ही मैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रहा हूँ। और यदि आप भी सिर्फ एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा। मेरा पर्पज है आपको ये बताना कि कैसे रीजनिंग में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की हैबिट्स अपने अंदर ला सकते हो। आई एम नॉट टीचिंग यू टू क्रैक जस्ट अ पर्टिकुलर एग्जाम। मैं कह रहा हूँ, जब आप काबिल बन जाएंगे, जब आप किसी भी समस्या को सोल्व करने की काबिलियत अपने अंदर ले आएंगे, वेदर इट इज रीजनिंग, जीएस, और एनीथिंग विच यू स्टडी, तब आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली। मैं ये नहीं कह रहा यही सवाल आएगा एग्जाम, है ना।
क्यूब रूट और के क्वेश्चन दे दीजिए सोल्व करने के लिए। 36 इज द राइट आंसर। सहना, साहिदा, कंग्रेचुलेशन। फरदीन, बिल्कुल। आफ्ताब साबरी, खुद से बनाने में दिक्कत है, मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि आपको अभी ये पता ही नहीं है किस किस तरीके से सीरीज बनती है, तो इसीलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। शहनाज परवीन, क्यूब रूट के क्वेश्चन, स्क्वायर रूट के क्वेश्चन कम आएंगे आपके एग्जाम्स में, बट आपको टाइप्स तो पता ही होने चाहिए। अब देखिए, अब आप देखेंगे तो आप देखेंगे 1, 4, 27, 16, 125, ये या तो किसी का स्क्वायर है या किसी का रूट है, क्यूब रूट है ना, या तो स्क्वायर है या किसी के क्यूब है। समझ गए? आप देखिए, अब क्यूब और स्क्वायर में देखें तो एक क्या होता है जी, वन जो है, वन जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, वन का क्यूब होता है जी। वन का स्क्वायर भी हो सकता है जी, क्यूब नहीं स्क्वायर भी हो सकता है। ये जो टू है जी, टू का स्क्वायर होता है जी, ठीक है जी। ये जो 27 है जी, ये तीन की क्यूब होती है जी। ये जी 16 है जी, ये चार का स्क्वायर होता है जी। ये जो 100, तो मैं ये समझा यहाँ पर कि एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, अगर ये सीरीज थी तो यहाँ भी तीन का स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ चार का स्क्वायर है, यहाँ पांच का स्क्वायर, यानी कि ये सीरीज में कुछ ना कुछ मैंने गलती की है। इसका मतलब ये कह रहे हैं, आप ध्यान से दीजिए, अगर मैं सीरीज बनाऊं एक का स्क्वायर तो दो का स्क्वायर, वेरी गुड, तो फिर यहाँ तीन का भी स्क्वायर आना चाहिए था, जबकि यहाँ तीन की क्यूब है। फिर मैंने देखा चार का स्क्वायर, ये तो सही है, फिर यहाँ पांच का स्क्वायर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो क्यूब है। तो इसका मतलब जो मैं सीरीज समझ रहा हूँ वो सीरीज वो नहीं है। आप जब तक अपने ऊपर क्वेश्चन, तो मैंने देखा क्या पैटर्न चल रहा है भाई, मैंने देखा पांच की क्यूब, चार का स्क्वायर, तीन की क्यूब, दो का स्क्वायर, तो इसका मतलब स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक की क्यूब होनी चाहिए, क्योंकि एक का स्क्वायर भी एक है, एक की क्यूब भी एक है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक की मैं कितनी भी पावर कर दूं वो तो वन ही रहना। अब मुझे सीरीज बनती हुई दो का स्क्वायर, तीन की क्यूब, चार का स्क्वायर, तो इसका मतलब अब यहाँ छह का स्क्वायर आना चाहिए, तभी तो सीरीज बनेगी। एक का क्यूब, दो का स्क्वायर, तीन की क्यूब, चार का स्क्वायर, पांच की क्यूब, छह का स्क्वायर, स्क्वायर जो आएगा वो उसका आंसर आता है। वन स्क्वायर वन क्यूब, शहनाज वेरी गुड। एक का स्क्वायर एक की क्यूब। अब बताइए, अब आप ये मत सोचिए आपसे सोल्व हुआ या नहीं, आप ये सोचिए कि हाँ भाई इस तरीके से भी सीरीज बनती है, और अब अगर आज के बाद कोई इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो मैं इतनी प्रैक्टिस से सोल्व कर सकूं। मेरी बात समझे आप लोग? यस और नो? शहनाज परवीन, इंशाल्लाह। शाहिदा बानो, यस। अरीबा, यस। वेरी गुड। आप सब लोग बहुत अच्छे से मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एक और सवाल मैं देता हूँ आपको क्लास का आज का। कफीउल्लाह, यस। उबैदुल्लाह, यस जी, गुड। जब आप सब लोग इंटरेक्ट रहेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, अपनी परेशानी बताएंगे, मैं आपको उनके सॉल्यूशन देने के पूरे पूरे प्रयास करूंगा, ताकि आपको अपनी लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर पाएं। एक सवाल और दे रहा हूँ आपको, चलिए। 4, 6, 12, 14, 28, 30। अब वो पूछ रहा है ब्लैंक पे बताइए क्या आना है। अब देखिए, आप जैसे ही सवाल को देखें, अब देखिए पहले पिछला सवाल देखिए, पिछले सवाल में देखिए एकदम से अंतर बढ़ जा रहा था, घट जा रहा था, एकदम से 16 से 125 आ गया था, 125 से फिर 36 आ गया, यानी कि डिफरेंस बहुत ज्यादा था। तो आप अंडरस्टैंड करिए कि या तो स्क्वायर है या क्यूब है। अब जैसे ही नेक्स्ट सवाल मैंने आपको ये दिया है, अब आपको देखते ही ये समझना चाहिए कि भाई अंतर काफी कम है। अंतर काफी कम है इसका मतलब प्लस माइनस है, अंतर बहुत ज्यादा है यानी कि मल्टीप्लाई क्यूब या स्क्वायर है। बात समझे? ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए एकदम से, जो मैंने आपको अब बता दी। जो मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो वो अब देख पा रहे होंगे कि हाँ यार अंतर तो काफी कम है, यानी कि प्लस माइनस में होगा, क्योंकि क्यूब और स्क्वायर में तो अंतर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एकदम। ये सुन लो।
तो अब आप जब देखेंगे 60 60 दोनों तो आंसर भी कर दिया। हो सकता है 60 आंसर हो सकता है, आई डोंट नो। चलिए देखते हैं क्या सीरीज बन रही है। देखिए 4 से जब 6 पे गए तो आपने देखा +2 हो रहा है। 6 से जब 12 पे गए तो आपने देखा +6 हो रहा है। 12 से जब 14 पे गए तो आपने देखा +2 हो रहा है। 14 से जब 28 पे गए तो आपने देखा +14 ही हो रहा है। 28 से जब 30 पे गए तो आपने देखा +12 हो रहा है ना। तो आपने देखा यार ये तो कोई सीरीज नहीं बन रही। 2 + 6, 6 + 2, 2 + 14, 14 + 12, ये तो कोई सीरीज नहीं बन रही। ठीक है, ये तो कोई सीरीज बन नहीं रही है। या आपको लग रहा है कोई सीरीज है? अभी 2 6 2। हाँ, 2 + 6 + 2 + 6 + 2 होता तो मेरी समझ में आता, लेकिन ये तो 2 + 6 + 2 के बाद 14 + 12 आ गया। तो ये तो मुझे बात समझ में नहीं आई। चलिए, तो मैं और देख लेता हूँ। अब मैं आपको एक नया पैटर्न देता हूँ, आपको सोचने का तरीका, एक नया तरीका आपके अंदर लाता हूँ। तरीका क्या है? जरूरी नहीं है कि संबंध इसका इससे हो। ऐसे भी हो सकता है कि इसका संबंध इससे बना दे, फिर इसका संबंध इससे बना दे, या 6 का संबंध 14 से बना दे, 14 का संबंध 13 से बना दे। यानी कि सीरीज ऑल्टरनेट भी बन सकती है। ऑल्टरनेटिव अंकों से बल मिला के भी सीरीज बन सकती है। जैसे 4 से 12 पे गए तो आपने देखा +8 हुआ। 12 से 28 पे गए तो आपने देखा +16 हुए। चलो ठीक है। अब वो जो पैटर्न यहाँ चल रहा है वो यहाँ भी फॉलो होना चाहिए। जब 6 से 14 पे गए तो आपने देखा +8 हो रहे हैं। जब 14 से 30 पे गए तो आपने देखा प्लस क्या हो रहा है, 16 हो रहा है, 16 हो रहा है। यस और नो? अब क्या हो रहा है, +16 हो रहा है। अब आपको पता चला कि हाँ यार सीरीज तो है, अल्टरनेटिव सीरीज तो चल रही है। लेकिन अब सीरीज में क्या है, आपको यहाँ पर ऑप्शंस लेने पड़ेंगे। जब तक आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे इस सवाल को सोल्व करना बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा मुश्किल है यदि मैं आपको ऑप्शन ना दूं। मुश्किल क्यों है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो 28 में प्लस होके आएगा, क्योंकि हम ऑल्टरनेट पे चल रहे हैं। यस और नो? मेरी बात ध्यान से दी ना भाई। ऑल्टरनेट अगर हम कोई सीरीज बन रहे हैं, 6 से 14 पे गए तो 8 प्लस हुए, 14 से 30 पे गए तो 16 प्लस हुए। इस तरीके से 4 से 12 पे गए तो 8 प्लस हुए, 12 से 28 पे गए तो 16 प्लस गए। अब 28 में प्लस होके यहाँ कोई वर्ड आना है, यहाँ पे कोई अंक आएगा। अब देखिए मेरे साथ दो समस्या है। पहली समस्या कि भाई 8 का दुगना 16 हुआ, तो 16 का दुगना 32 यहाँ पे आ सकता है। एक कंडीशन तो ये है कि भाई 8 का दुगना 16 प्लस हुआ और 16 का दुगना 32 प्लस हो सकता है। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है, 8 में 8 प्लस किए 16, और 16 में 8 प्लस किए तो यानी कि 24 प्लस हो सकता है। यानी कि 28 में या तो 24 प्लस होंगे या 28 में 32 प्लस होंगे। बताइए क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं जो मैं बता रहा हूँ? चलिए पहले तो ये बताइए, दो बातें पूछता हूँ मैं आपसे, दोनों के रिप्लाई करेंगे सभी बच्चे। पहला तो मुझे ये बताइए, क्या आप इस बात को समझ पाए कि ये ऑल्टरनेटिव जो सीरीज है, हाँ सर ऑल्टरनेटिव सीरीज है, ये नया चीज है, आपने मुझे बताई, मेरी समझ में आया, यस और नो? कि ऑल्टरनेटिव भी सीरीज बन सकती है, जरूरी नहीं नेक्स्ट कैरेक्टर के साथ ही सीरीज बने। ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर के साथ भी सीरीज बन सकती है। और आपने जो ये सीरीज बनाई 8 प्लस हुआ फिर 16 प्लस हुआ, ये मुझे समझ में आया। आप मुझे सारे बच्चे ये बताइए। ठीक है, ये आपकी समझ में आया, वेरी गुड वेरी गुड। आपको समझ में आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब दूसरी बात मुझे ये पूछनी है कि मैंने सीरीज बनाई, पहले 8 प्लस हुआ, फिर 16 प्लस हुआ, 8 फिर 16 प्लस हुआ। अब मुझे बताइए इससे आगे अगर कोई अंक होता तो उसमें 24 प्लस होएगा या 32 प्लस होएगा? वो 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32 आएगा, या 8 में 8 प्लस क्या 16 और 16 में 8 प्लस क्या 24, या 24 आएगा? आप में से कोई भी बताइए, 24 आपको सही लगता है या 32 सही लगता है? और मैं जो दोनों तरीके बता रहा हूँ क्या वो दोनों तरीके संभव हैं या नहीं है? यस और नो लिख के बताइए। 32 होगा सर, 32 होगा, 32 होगा। 32 नहीं, 24 क्यों नहीं होगा? 32 होगा ठीक है, लेकिन 24 कैसे गलत है? 24 भी तो गलत नहीं है ना। आप सभी बच्चे, मैं आपको एक माइंडसेट को डेवलप करना चाहता हूँ। कहने को तो मैं कह दूंगा 32 आएगा आंसर है, लेकिन आप में से कुछ बच्चे ये क्यों नहीं कह रहे कि सर 24 भी तो आ सकता है? 8 में 8 प्लस क्या है 16, तो 16 में 8 भी तो प्लस करके 24 भी तो प्लस कर सकता है वो।
जरूरी थोड़ी कि वो 32 ही प्लस करे। भाई 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32 प्लस कर सकता है। और यदि आप कह रहे हो सर 8 में 8 प्लस किया 16, 16 में 8 प्लस किया 24, तो 24 आ सकता है। तो फिर मैं कह रहा हूँ जब 8 का दुगुना 16 है तो 16 का दुगुना 32 क्यों नहीं आ सकता? एक ही चीज क्यों आ रही है? दोनों ही हो सकते हैं। यस, दिस इज द राइट आंसर सेना, कि दोनों हो सकते हैं। अब डिपेंड करेगा, जो मैं आपसे कह रहा था कि आपको ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। तो मैं चलिए आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, फिर आप उससे निकाल के बताइएगा कि क्या आंसर है। ठीक है? ओके। आंसर है, इसके जो आंसर्स हैं वो हैं 32, 60, 62, 64। ये ऑप्शंस हैं आपके एग्जाम्स में जो आए हुए हैं। एग्जाम्स के क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। अब आप बताइए इसमें क्या प्लस करेंगे और क्या आप आंसर निकालेंगे, बताइए। बताइए सभी बच्चे। भाई ऐसे मत करो, सभी बच्चे आंसर दिया करो। 60, 60, 60, 60। सर 54 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 60 होगा। यस, रुमाना अली ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि अगर हम 28 में 24 में 28 ऐड करेंगे तो वो 54 होगा। लेकिन 54 ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसीलिए हमको मजबूरीवश 32 यानी कि 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 ऐड करना पड़ेगा 28 में, तो आंसर क्या आ जाएगा? 60। जैसे अब आपको पता है 4 से 12 में गए तो हमें क्या प्लस करना पड़ा? 8। 12 से 28 में गए तो हमें क्या प्लस करना पड़ेगा? 16। अब 16 से जब 28 में जाएंगे, या तो प्लस होगा 24 या प्लस होगा 32। क्योंकि या तो 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32 प्लस होएगा, या 8 में 8 प्लस किए 16, 16 में 8 प्लस करे 24, तो 24 प्लस होगा। तो 28 और 24 जब हम रखते हैं तो आंसर आ रहा है माय डियर 52। 8 और 4 12 का, 2 का हासिल 1, 2 2 4 1 5। और जब 32 ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 8 और 10 के 0, हासिल 1, 2 और 1 3 और 3 6 60। तो यहाँ पर 52 भी आंसर हो सकता है, 60 भी आंसर हो सकता है। तो क्योंकि 52 ऑप्शन में ही नहीं है, तो 60 इज द आंसर। तो 52 हमारी जो सीरीज है वो गलत है, यानी कि 24 नहीं, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 ऐड हो रहा है, तो आंसर इज 60। 60, जूली फरा 60, कफीउल्ला 60, उबैदुल्ला 60, शाहिदा बानो 60। वेरी गुड। 54 नहीं है रुमाना, मैं वो गलत बोल गया, 62 है। वो 52 आएगा जोड़ जो है, सिक्स वो नहीं आएगा, 54 नहीं आएगा। क्योंकि वो सीरीज आपने गलत तरफ ले ली, इसीलिए आपका 54 आंसर आ रहा होगा। ठीक है, आपने 30 में ऐड कर दिया, जबकि ऑल्टरनेटिव जो सीरीज बन रही है 12 पे आ रहे हैं, 12 से 28 पे आ रहे हैं, तो 30 को छोड़ के जुड़ेगा 32। ठीक है, या 28। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, एक तो मैं ये ले लेता हूँ, एक तो सीरीज है 4 से 12 पे गए तो प्लस 8 हुआ, 12 से 28 पे गए तो प्लस 16 हुआ। एक सीरीज तो ये है। ठीक है जी, एक मैं नीचे बनाता हूँ, 6 से 14 पे गए तो प्लस 8 हुआ, 14 से 30 पे गए तो प्लस 16 हुआ। ठीक है, अब आपको देखना है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पर जो है वो इससे कनेक्शन आएगा, 30 से नहीं आएगा। अब कनेक्शन इससे आएगा क्योंकि हम ऑल्टरनेटिव ले रहे हैं, एक को छोड़ के, एक को छोड़ के। अब ऐसे ही 28 से जो यहाँ पर अंक आएगा वो 30 पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, वो डिपेंड 28 पे कर रहा होगा माय डियर, क्योंकि 30 पे जो डिपेंड करेगा वो तो इसके बाद आएगा, एक छोड़ के। ठीक है, तो जब आप देखेंगे तभी मैंने आपको बताया। अब ऊपर वाली सीरीज में जब जाएंगे +8 +16, तो यहाँ पर या तो 24 प्लस हो रहा होगा,
या 32। कैसे भाई, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, या तो 32 में प्लस हो रहा होगा 28 में, या 8 में 8 जोड़े 16, 16 में 8 जोड़े 24 प्लस हो रहा होगा 28। तो अब जब आपने 28 और 24 को जोड़ा, तो 28 और 24 को जोड़ के यहाँ पे आना चाहिए 52, और 28 और 32 को जोड़ के क्या आना चाहिए यहाँ पर 60। तो आपने देखा 52 ऑप्शन में नहीं है। जब 52 ऑप्शन में नहीं है तो ये आंसर रॉन्ग है। सिर्फ 60 ही हमारे ऑप्शन में, तो 60 इज द आंसर। ठीक है, तरीके दोनों सही थे। चाहे आप उसमें 24 प्लस कर लें, चाहे आप उसमें 32 प्लस कर लें, लेकिन आपने देखा 24 अगर हम रीजनिंग से लगाएं तो 24 प्लस करने पे हमारा ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए हमने 32 को चुना। एग्जामिनर कभी भी ऐसा सवाल नहीं देगा आपको जिसमें आपको दो ऑप्शन गलत, दो ऑप्शन से आपका आंसर सही आ रहा हो। ऐसे तो फिर आधे बच्चे गलत हो जाएंगे, आधे बच्चे सही हो जाएंगे। तो हमेशा आपको ये देखना है कि आपके जो रीजनिंग बन रही है उसके हिसाब से कौन सा आंसर सही है। तो 60 इज द आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, मैं बस इसे फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू, मुझे थोड़ी सी बड़ी क्लास लेनी थी आपकी आज। ओके, आपके लिए आज के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं, आप अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। ओके डियर।